दोस्तों अभी 2025 चल रहा है, लेकिन ये वीडियो मैं 2035 के लिए बना रहा हूँ। यानी कि आज से ठीक 10 साल बाद का सिनेरियो। दोस्तों मैं अभी एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है और उसका एक ही मकसद है कि अपने देश में फैली राजनीतिक, धार्मिक और विज्ञान से रिलेटेड चुनौतियों का सही से निराकरण करना। दोस्तों आज हमारे देश में विज्ञान उतनी तरीके से नहीं फैल रहा है आम पब्लिक में, जितना कि धार्मिकता और उसका अंधविश्वास फैला हुआ है। और इसी से जुड़ी हुई राजनीति भी देश की आम जनता को नुकसान ही पहुंचा रही है। दोस्तों आज 2025 है, यहाँ पर बीजेपी का सरकार है जो सबसे अधिक धार्मिक रूप से लोगों को बरगलाकर शासन में आई है, ऐसा लोगों का आरोप है। लेकिन इस चैनल पर हम विस्तार से समय समय पर चर्चा करते रहेंगे कि वास्तव में क्या हमारा देश वैज्ञानिक तरीके से ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या आज भी हम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की तरह कोई हमारा शोषण कर रहा है, या वास्तव में भारत की मानवता के लिए कोई काम कर रहा है। सोचेंगे कि 2035 तक हम कितना काम कर पाते हैं और आम पब्लिक को हम कितना जागरूक कर पाते हैं, जिससे मानवता का भलाई का काम हो सके। दोस्तों आपको क्या लगता है कि 2035 तक विज्ञान में और क्या क्या नई तकनीक आ जाएगी? क्या हम जीन क्लोनिंग संभव कर पाएंगे? क्या हम मानव का क्लोन बना पाएंगे जो हूबहू हमारा मिरर इमेज जैसा होगा? क्या हम सबसे सक्सेसफुली मार्स पर कॉलोनी बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? क्या स्पेसएक्स का स्टारशिप और ऑप्टिमस रोबोट अपने मार्स की धरती पर उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे? क्या हम वहाँ पर मानव बसा पा रहे हैं या नहीं बसा पा रहे हैं? ये हम सब 2035 में देख पाएंगे, आज से ठीक 10 साल बाद। इसके साथ साथ दोस्तों हम ये भी देख पाएंगे 2035 में कि क्या भारत में आज भी उतनी अंधविश्वास और ये एस्ट्रोलॉजी वाली बातें टीवी पर आती है या नहीं आती है। भारत साइंटिफिक रूप से, भारत का समाज कितना विकसित हो पाएगा 2035 तक, ये सब देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। क्या आप ये सब चीज़ें देखने के लिए उत्सुक नहीं हो? कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों 2035 तक हमारा देश और हमारे शहर कितने बदल जाएंगे? क्या विज्ञान हमारे देश और हमारे शहर को कितना प्रभावित कर पाएगा? क्या आपके घर में विज्ञान की और कौन कौन सी चीज़ और आप कौन कौन से वैज्ञानिक गैजेट उपयोग में करेंगे जो और भी आपके जीवन को समृद्ध बना पाएंगे? क्या रोबोट हमारे डेली जीवन का हिस्सा बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? ये सब देखना कितना लाजवाब होगा। दोस्तों क्या हमारी आम जनता वैज्ञानिक रूप से कितनी डेवलप हो पाएगी? जो आज हमारे युवा लोग हैं वो आने 2035 तक काफ़ी अपने बुजुर्ग टाइप हो जाएंगे। वो विज्ञान के अपने बच्चों को क्या विज्ञान के बारे में सिखा पाएंगे? ये सब देखना कितना लाजवाब होगा। 10 साल बाद हमारी दुनिया कितना बदल जाएगी, ये सच में बहुत उत्सुकता भरा है। क्या हम वहाँ तक जिंदा रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे? क्या लगता है, क्या बीच में कोई परमाणु युद्ध हो जाएगा? क्या हम मंगल पर सक्सेस रूप से घर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? और कौन सी वैज्ञानिक रूप से हमारी क्रांतिकारी खोज होगा जो हमारे को पूरा जीवन ही बदल देगा, जैसा कि स्टीम इंजन आने के बाद हुआ था। दोस्तों इंटरनेट आने के बाद हमारा जीवन कितना सुखी हो गया था। क्या अभी इस 10 साल में कोई ऐसी रिसर्च आ पाएगी जो हमारे जीवन को और भी आसान बना देगा, जैसे कोई अलग टाइप की टेक्नोलॉजी? क्या दोस्तों हम एलियन से बात कर पाएंगे? क्या हम खोज पाएंगे कि ब्रह्मांड में कोई और जगह पर भी जीवन मौजूद है या नहीं मौजूद है? ये देखना कितना उत्सुकता भरा होने वाला है। दोस्तों आज से 10 साल पहले यानी कि 2015 में मैं पहली बार 12th क्लास में अपना चैप्टर 7 इवोल्यूशन और फिर मैंने इकोसिस्टम भी पढ़ा था, और ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत ही आश्चर्यजनक लगी थी। मैंने धीरे धीरे ये पाया कि ये सारी चीज़ें
एक आम इंसान के ज़िंदगी में उतने मायने नहीं रखती है। ये सिर्फ एक किताबी ज्ञान बन के रह गया है। लेकिन दोस्तों, मैं इस चैनल पे अब 2025 आ चुका है, मैंने अपने काफ़ी अब सेटल भी हो गया हूँ, और ये अब आने वाले 10 सालों तक मैं ये इस चैनल पे ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये सारी किताबी ज्ञान हमारे रियल लाइफ में कितना हमारे काम आते हैं, और क्यों हर एक होने वाली चीज़ इवोल्यूशन का हिस्सा है। कैसे हमने पहले छोटे 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 झोपड़े और घास फूस का मकान बनाया, और आज हम एक लग्जरी घर में रहने लगे हैं। इनका सबका एवोल्यूशन कैसे हुआ? क्या ये एक ही दिन में ट्रांसफॉर्म हुआ, या फिर धीरे धीरे हुआ? वैसे ही दोस्तों, हमारे सोचने और समझने का और कुदरत को समझने का तरीका भी धीरे धीरे डेवलप होता है। हमारी समझ भी अपने आसपास के लेके धीरे धीरे डेवलप होती है। तो आज हमारे समाज में जो भी अंधविश्वास, जो भी लोग बाबा और ये चीज़ों के बारे में जाते हैं, उनके पास जो भी आज बाबा लोग इतना ग्रोथ कर रहे हैं, उनकी भी अपनी एक वजह है, उनके पीछे एक साइंस है। देखते हैं आने वाले टाइम में हमारा पब्लिक कितना डेवलप हो पाता है, और 2035 कितना अपना ये आश्चर्यजनक होने वाला है। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं 10 सालों में हम क्या कर पाते हैं।